हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा इस वीडियो में बात करेंगे हम आधुनिक परमाणु सिद्धांत की। जो डाल्टन का जो सिद्धांत था उसमें कुछ संशोधन किए गए थे और संशोधन करने के बाद में इसे डाल्टन का आधुनिक परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं और आधुनिक परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि डाल्टन का जो जो है परमाणु सिद्धांत था उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध जो है कर दिया था कि तत्व परमाणु तत्व का अविभाज्य कण नहीं है, यानी कि अविभाज्य होता है, यानी जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा था कि अविभाज्य सूक्ष्मतम कण नहीं है बल्कि विभाज्य है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है। इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जो निम्नलिखित हैं। अब परमाणु विभाज्य, परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन मूल कणों से मिलकर बना है और उन्हें विभाजित भी किया जा सकता है नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। पहला पॉइंट है, उन्होंने कहा था अविभाज्य होता है, लेकिन जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है उसमें है परमाणु विभाज्य होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि एक तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान गुणों में समान होते हैं, लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत में कह रहे हैं एक ही तत्व के सभी परमाणु जो है भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होता है क्योंकि एक ही तत्व के हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे क्लोरीन के जो है आपके दो परमाणु होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग जो है होते हैं, लेकिन वो होते तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, तो वो समस्थानिक है। ठीक, इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि भिन्न भिन्न परमाणु के जो तत्व होते हैं परमाणु भार में अलग होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, ये आधुनिक में कहा गया है। अब जो समभारी होते हैं उनके परमाणु भार तो समान होते हैं, तो ये वाला जो है ये कथन भी बिल्कुल आधुनिक परमाणु सिद्धांत का बिल्कुल सटीक सही बैठता है। अगला उन्होंने कहा था कि दो या दो से अधिक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो मिलकर के एक यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो इन्होंने कहा था यौगिक परमाणु नहीं बल्कि किंतु अणु बनाते हैं, अणु कहते हैं, उसे अणु कहते हैं। ठीक है, यानी परमाणु जो यौगिक परमाणु होता है उसका नाम उन्होंने अणु दिया। यानी दो तत्व के परमाणु या दो से अधिक तत्व के परमाणु या एक ही तत्व के परमाणु जब मिलकर एक जो बनाते हैं उसे उन्होंने यौगिक परमाणु नाम दिया था, इन्होंने दिया है अणु नाम। अगला पॉइंट, उन्होंने परमाणु संयोजन का अनुपात कहा था कि सरल होता है, लेकिन इन्होंने कहा आवश्यक नहीं है कि सरल ही हो। सरल होता है लेकिन कुछ में जो है सरल नहीं होता है, वो जो है दशमलव में भी हो सकता है। अगला पॉइंट है तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार नहीं। जैसे मेंडलीफ का जो है आपका आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया गया था, उसमें परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें क्या है कि मूल लक्षण परमाणु परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। तो ये भी अच्छा, परमाणु अविनाशी नहीं है। उन्होंने कहा कि परमाणु जो है अविनाशी, यानी कि उसे उसको जो है नाश जो है नहीं कर सकते। तो ये तो बात सही है कि उसका जो है नाश नहीं किया जा सकता, बल्कि एक एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, यानी परमाणु अविनाशी जो है, यानी कि उसका नाश नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि नाभिकीय विखंडन द्वारा एक तत्व से दूसरे तत्व में बदला जा सकता है। अगला पॉइंट है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप नए यौगिक
बनते हैं। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हैं आपके, कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।